प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो किसी को भी संविधान के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे, खासकर जब बात धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे की हो। पीएम मोदी ने धोरहरा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, लेकिन इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की नीति के तहत SC, ST, OBC के आरक्षण का हिस्सा मुसलमानों को देने की योजना बना रही है। उनकी नजर आपके मंगलसूत्र, आपके खेत, आपकी संपत्ति पर है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस देश में आरक्षण का कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन से एक और बात जानना चाहता हूं। वे लोग दावा करते हैं कि सत्ता में आए तो धारा 370, आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, ये कश्मीर का चुनाव जीतने के लिए। ये कहते हैं कि धारा 370 हम वापस लाएंगे। ये लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर का ऐसा अपमान किया है। बाबा साहब आंबेडकर संविधान पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया था, लेकिन ये कांग्रेस वालों ने संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं किया। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था, वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था। ये 370 दीवार थी। ये मोदी ने आकर के ये 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। अब ये कहते हैं हम 370 निकालेंगे। क्या 370 निकालने देंगे क्या? ये 370 निकालने देंगे क्या? भाइयों बहनों, वो गड्ढे में से दोबारा 370 निकाल नहीं सकते और न ही देश पर माथे पर मार सकते हैं। वो कह रहे हैं ये मोदी जो मुफ्त राशन दे रहा है, गरीबों का घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी की गारंटी है ये मुफ्त राशन योजना चालू रहेगी, ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हम इस योजना को भी खत्म कर देंगे। मोदी जो गरीबों को मुफ्त इलाज की योजना चलाता है, ये कहते ये भी खत्म कर देंगे। मोदी जो वंदे भारत ट्रेन चालू किया है, बोले वो भी बंद कर देंगे। मैं गोला गोकर्णनाथ की पवित्र भूमि और छोटी काशी की इस धरती से सवाल उठा रहा हूं। सपा कांग्रेस वालों, ये भी बता दो, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे क्या? क्या काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, क्या उस ऊपर भी बुलडोजर चला दोगे क्या? साथियों, बीते 10 वर्ष जो विकास कार्य हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मोदी इतना बड़े सपने लेके चलता है, इसलिए अब तक जो हुआ है ना, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मोदी के लिए तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत करना है। 5 वर्ष में कई गुना ज्यादा काम करना है। हर एक को, इस देश का एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि यार मोदी की सरकार आई लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। एक भी ऐसा इंसान है इतना काम करने वाला हो। हर किसी को कुछ न कुछ मिलेगा जी। मुझे केले के तने से फाइबर बनाने वाली
धौरहरा की बहनों के समूह को और मजबूत करना है। मुझे 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। काम बड़ा है, लेकिन मोदी को छोटे काम की आदत ही नहीं है। नमो ड्रोन दीदी बनाकर बहनों को और सशक्त करना है। दुधवा नेशनल पार्क को इको टूरिज्म मैप का ब्राइट स्पॉट बनाना है। ऐसे हर विकास कार्य के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं और आशीर्वाद देने का सरल उपाय है बीजेपी एनडीए के उम्मीदवारों को वोट देना। जहां कमल के निशान वाले हैं उनको कमल के निशान पर वोट देना और जहां पर कप सौसर वाले हैं उनको वोट देना। साथियों, आपको 13 मई को धौरहरा से हमारी बहन रेखा अरुण वर्मा जी को, सीतापुर से हमारे साथी राजेश वर्मा जी को और खीरी सीट से हमारे साथी अजय मिश्रा टेनी जी को भारी बहुमत से संसद में भेजना है। और आप जब इनको वोट देंगे ना, वो सीधा सीधा मोदी के खाते में आने वाला है। गर्मी कितनी क्यों न हो, मतदान ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पोलिंग बूथ को जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? यार ठंडे पड़ गए यार, ऐसा चलता है क्या? मैं आपके घर आया हूं और कह रहा हूं मेरा काम करोगे? सबके सब अगर हाथ ऊपर करके बताओ तो बताऊंगा। मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? एक काम करना, घर घर जाना, जितने लोगों के घर जा सकते हो जाना और जाकर के कहना अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर परिवार में पहुंचा देंगे। जब मेरा राम राम पहुंचेगा ना, तो उस परिवार के मुखिया मुझे आशीर्वाद देंगे। जब उनका मुझे आशीर्वाद मिलेगा ना, तो मुझे एक नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी आपके लिए काम करने के लिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।